नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल के साथ मैदान में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ मैदान में उतर गई बिहार के अंदर प्रियंका गांधी। बिहार छोड़कर दिल्ली भागे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार डर गए हैं अब, क्योंकि उनको जिस चार दीवारी में या जिस प्रशासन की छावनी में रखा जा रहा है, उनके पास तक मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। बोलने पर लगाम है, कुछ बोल नहीं सकते, वह मीडिया में कुछ बोल नहीं सकते। और मीडिया को बिहार में सोशल मीडिया या जो भी है उससे मैनेज करने का खेल पूरा चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी की जो हवा निकली हुई है, एक लहर सी बनी हुई है, तूफान जिसे राहुल गांधी कहते हैं, वह तूफान बिहार से राहुल गांधी के नेतृत्व में चल दिया है और पूरे देश में चर्चा का विषय, बल्कि आप कहेंगे अगर कि विश्व में चर्चा का विषय बन गया है, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी भी गोदी मीडिया चैनल ने उसे कवरेज नहीं दिया। कई सौ पत्रकार लगे हुए हैं, लेकिन कोई टीवी में नहीं दिखाता। अब सोचिए, पूरा बिहार सड़क पर उतरा हुआ है और गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। अब नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार या एनडीए गठबंधन उन लोगों को रोक तो नहीं पा रहा है, टीवी में नहीं दिखा रहा है, लेकिन बिहार से जो सड़क पर उतर रहे हैं या जिस रास्ते से जा रहा है, एक गांव में कोई बात हो तो 4 गांव में खबर पहुंच जाती है बिना मीडिया का, और वह पूरा फैल गया है। लाखों की संख्या में पैरों रखने की जमीन नहीं मिल रही, लोग चल रहे हैं। ऐतिहासिक आजादी की लड़ाई आपने नहीं देखी होगी, आप उसका झलक इसमें देख सकते हैं राहुल गांधी के इस वोट मेरा अधिकार यात्रा में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके बाद वोट मेरा अधिकार यात्रा एक मिसाल कायम कर रहा है विश्व में। अब ऐसे में नीतीश कुमार घबरा गए, एनडीए गठबंधन के पसीने छूट रहे हैं। अब यह लोग भाग करके दिल्ली आए हैं। अब ऐसे में भाजपा में उठी बगावत, संकट में मोदी। अब एनडीए गठबंधन, जैसे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार हो, इन लोगों की पार्टियों के अंदर से लोग और भाजपा के अंदर से एक बगावत की आग उठ रही है। बगावत, भाजपा भी टूटेगी, नीतीश भी खत्म होंगे, चिराग भी टूटेंगे, उनके भी छूटे पसीने। खैर, चिराग के पास तो कुछ है ही नहीं, हुआ मोदी के वोट डकैती पर उनका विरासत तैयार है इस वक्त। बिहार की जनता इन लोगों को का हिसाब बराबर करने के लिए सड़क पर उतरी है, सबक सिखाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी को लेकर के भारी बगावत की आग भड़क पड़ी है। मोदी डरे हुए हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग या नहीं वोटिंग करेंगे। ऐसा अगर हुआ जो मोदी से सहमत नहीं है और मोदी की बातों से वह नाखुश है, खुश नहीं है, तो वह विरोध में है। तो एक भाजपा में बगावत का धुआं उठा हुआ है और संकट में मोदी है। लेकिन नीतीश लाचार, मोदी परेशान, मुश्किल में मोदी। जिस तरह से लाचारी और परेशानी एक साथ चल रही है, लाचार की वोट छटक रहे हैं, जो नहीं छटकने वाले थे, जिसका वोट मिलना ही मिलना था, कुछ भी हो जाए तो वह भी वोट दूर हो रहा है। और मोदी परेशान दिल्ली में है कि इनकी सत्ता जा रही है,
सत्ता हिली हुई है, कोई इनके साथ नहीं है, भाजपा में ही बगावत चल रहा है, तो मुश्किल में सरकार आकर के खड़ी हो गई है और नीतीश लाचार नजर आ रहे हैं, मोदी परेशान नजर आ रहे हैं और मुश्किल में सरकार नजर आ रही है। देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन एनडीए गठबंधन का बिहार में पतन हो गया। राहुल गांधी के साथ जुड़ी जनसैलाब ने यह साबित कर दिया कि एनडीए गठबंधन को कोई भी पूछने वाला अब नहीं है, यानी कि मोदी ने एनडीए गठबंधन के घटक दलों का पिंडदान कर दिया, यह भी कह सकते हैं आप, उन्हें खत्म कर दिया, कोई अस्तित्व उनका बचने वाला नहीं है। लेकिन मोदी ने एनडीए को ही फंसा दिया, जिस एनडीए गठबंधन के घटक दलों के वजह से सत्ता है मोदी की, उसी गठबंधन के सहयोगी दलों को खत्म कर दिया, उनकी साख को दांव पे लगा लिया, क्योंकि वह सेकुलर छवि के नेता थे, उन्हें हर वर्ग के वोट की जरूरत थी। भाजपा को हिंदू मुस्लिम करना था, लेकिन उन्हें तो हिंदू मुस्लिम नहीं करना था। वक्फ कानून हुआ, चाहे एसआईआर को लेकर, चाहे आरक्षण को लेकर के, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर, विशेष पैकेज को लेकर के, पलायन को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, एक भी वादे नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किए। और नारा क्या लगाया? 225 के पार। 2025 भी आएगा, इस बात की गारंटी कौन देगा? क्योंकि 225 नहीं, 243 के 243 इनको आ जाते। चुनाव आयोग ने एसआईआर के थ्रू जो व्यवस्था किया था, लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का बैंड बजा दिया, अब मुश्किल में हो गए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग खड़े हुए। अब चंद्रबाबू नायडू ना तो एनडीए का नाम लेते नजर आ रहे हैं और ना ही मोदी को लेकर के बचाव में आ रहे हैं मोदी के लिए। अब चंद्रबाबू नायडू विकल्प तलाश रहे हैं मोदी से दूर होने का और मोदी जेल में डालने का, केस रीओपन करने की धमकी दे रहे हैं, जो आने वाले वक्त में संघर्ष और बढ़ने वाला है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है और इंडिया गठबंधन इस वक्त एकजुट और मजबूत है और कड़ी टक्कर मोदी को दे रहा है, कड़ा मुकाबला हो रहा है, जिसमें मोदी ताश के पत्थरों की तरह ढह रहा है। एक बौखलाहट, घबराहट, हरकंप सी परिस्थिति एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाया हुआ है और आरएसएस की रूह कापी हुई है राहुल गांधी की यात्रा से। वोट मेरा अधिकार, इस देश की जनता ने जो अपना हक लेने के लिए सड़क पर उतरी है। कहते हैं आज के वक्त में हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है और आज जनता सड़क पर आ गई है हिसाब बराबर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की लीपापोती से जनता और नाराज है। सुप्रीम कोर्ट देगा कोई बड़ा फैसला या सुप्रीम कोर्ट देगा बड़ा फैसला जिससे हिल जाएगी मोदी सरकार, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।